आज की वीडियो में समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है उसमें प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है वो हल करेंगे। इसमें आपको रिक्त स्थानों में जो है कौन से पद आएंगे उनको भरना है। इस प्रश्न में 5 छोटे-छोटे प्रश्न हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहला प्रश्न है 2 ये आपका पहला पद है, दूसरा पद है नहीं, ये तीसरा पद है। बाकी इस प्रकार से जो सेकंड है उसमें पहला पद नहीं है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा नहीं है, चौथा आपको दिया हुआ है। थर्ड में पहला पद दिया है, दूसरा तीसरा नहीं है और चौथा पद दिया है। जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें पहला दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां नहीं है, छठा दिया है। और जो 5वां प्रश्न है उसमें पहला नहीं है, दूसरा दिया है, तीसरा, चौथा, 5वां गायब है और छठा दिया है। तो देखो इनको हल करने का जो तरीका है मैं आपको एक बार हल करके दिखाता हूँ सारे प्रश्नों को। तो मुझे ऐसी आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 1 मैंने इसको दोबारा रिपीट करा है। ये देखो यहाँ प्रश्न नंबर 1 ये पहला पद है, दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद ये है, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने का जो सबसे इजी जो तरीका है वो क्या है बेटा, देखो मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये A1 होता है यानी कि ये पहला पद होता है, दूसरा पद ये वाला है जो नहीं है, तीसरा पद बेटा ये वाला है जो कि दिया हुआ है 26 है। तो आप जब भी ऐसे प्रश्नों को हल करें तो ऊपर A1 A2 A3 आप इसको लिख लें। जितने पद हों उसको आप लिख लीजिए। ये जो ऊपर के जो पद हैं ये बेटा n मानना है आपको हमेशा, और जो नीचे वाले पद हैं उनको हमेशा an मानना है, ठीक है। तो ये आप नोट करके चलें। देखो यहाँ पर पहला पद है, दूसरा नहीं है, तीसरा पद है। तो जो ऊपर A1 A2 A3 है ये आपको n मान के चलना है। नीचे वाला 2 ये खाली है और ये है 26, तो ये आपको an मान के चलना है। अब सूत्र में कैसे रखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका जो सूत्र है वो ये है बेटा। सूत्र में एक ही सूत्र काम आता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अलावा और कोई सूत्र इसमें लागू नहीं होगा। अब देखो इस सूत्र में अपन क्या क्या मान रखें वो देखो। देखो बेटा पहला पद यानी 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा, पहला पद की जगह आपका बेटा 2 आ जाएगा, प्लस तीसरा पद। देखो तीसरा पद 26 है। तीसरा पद यानी कि n की जगह थर्ड आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, माइनस का 1 और d बेटा अपने पास है ही नहीं, d अपने को निकालना है। an की जगह बेटा आ जाएगा आपका 26, ठीक है। जब मैं आपको समझ आ गया होगा। पहला पद दिया है, दूसरा गायब है, तीसरा पद 26 है। तो देखो मैंने यहाँ पर सूत्र लिखा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपका देखो ये 2 है, ये आपका इक्वल हो गया, ये 2 आ गया, बराबर आ गया। एन यानी कि तीसरा पद 26 है तो एन जगह आएगा थर्ड, माइनस का 1, ये डी है ही नहीं, डी निकालना है, और ए एन की जगह आ जाएगा 26। अब आप क्या करो, इसका कर लो पक्षांतर। तो ये आ जाएगा 26 माइनस के 2, इसका पक्षांतर कर लिया, ये बराबर आ गया। यहाँ पर ये आपका 3 माइनस 1 और ये बेटा डी आ गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2d, ठीक है। डी बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 24/2। तो डी की वैल्यू बेटा 12 आ गया, डी 12 आ गया। अब हमें देखो दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा A2 निकालने के लिए सूत्र होता है a प्लस डी, यानी डी आपको हर पद में जोड़ना है तो आपका अगला पद बन जाता है। ए पहला पद आपका 2 है ही, देखो ये ऊपर पहला पद 2 है। डी का मान आपने बेटा देखो 12 निकाला, तो दूसरा पद आपका कितना आ गया 14, ठीक है। तो ये देखो आपका यहाँ भरा जाएगा 14। ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। देखो दूसरा हल करना है। चलिए भाई ये देखो प्रश्न नंबर सेकंड मैंने उतार लिया है। पहला गायब है, दूसरा दिया है, तीसरा गायब है, चौथा दिया है। तो यहाँ पर मानेंगे अपन A1, यहाँ मानेंगे बेटा A2, यहाँ मानेंगे आपका A3, यहाँ मानेंगे अपन A4। तो 2 समीकरण बनेंगे, एक समीकरण बनेगा बेटा यहाँ से और एक बनेगा यहाँ से, ठीक है। देखो सूत्र ये है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो चुका। चलिए पहला समीकरण यहाँ से बनाओ।
ए एन जे क्या रखें अपन 13, तो 13 बराबर पहला पद है ही नहीं, ये गायब है, तो ए का ये रखो प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, मैंने अभी आपको बताया था माइनस के 1 इंटू डी, ये 13 का 13 बराबर ए, यहाँ पे आ जाएगा 1 और डी, ये समीकरण पहला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बनेगा समीकरण 4 नंबर से, सूत्र वही है, यहाँ पे देखो सूत्र ये ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, ठीक है, बराबर आ जाएगा पहला पद है ही नहीं, ए की जगह बेटा कितने आ जाएंगे 4 माइनस का 1 और डी, चलो यहाँ पे आ जाएगा 3 बराबर ए प्लस 3D, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 2 को हल करो, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, ठीक है, चलो 13 बराबर ए प्लस 1D, ये ऊपर रखा, नीचे आ जाएगा 3 बराबर ए प्लस 3D, सही बेटा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट गया। अब बेटा यहाँ बच गया आपका 10, यहाँ बच गया माइनस के 2D, डी बाहर निकाल दिया, माइनस के 10/2, तो बेटा डी की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस के 5, ठीक है ना। तो देखो डी निकल गया है, अब ए और निकालना है, तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी का मान समीकरण इसमें रखते 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है बेटा, देखो समीकरण 1 था अपने पास 13 बराबर ए प्लस 1 इंटू डी का मान आ जाएगा माइनस के 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 बराबर ए प्लस माइनस माइनस के 5, क्या करेंगे इसका पक्ष चेंज, 13 प्लस 5 बराबर ए, तो ए की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 यानी 18, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं, पहला पद A1, ये पहला पद 18, तो देखो यहाँ भर गया अपने पास 18, पहला पद तो हो गया 18, दूसरा पद है तीसरा ढूंढना है, तो तीसरे पद को ढूंढने का सूत्र देखो, A3 बराबर A प्लस 2D, जब भी आप पद बनाएं तो ये सूत्र है, अगर तीसरा बनाना है तो यहाँ पे 2 आएगा, चौथा बनाना है तो यहाँ पे 3 आएगा, ये नोट करना, ठीक है। ए का मान 18 प्लस का 2 इंटू में डी का मान माइनस के 5, तो डी का मान आ गया माइनस के 5, बराबर आ जाएगा 18 5 दूनी 10, ठीक बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, तो तीसरा पद बेटा आपका 8 हो गया, तो तीसरा पद यानी कि ये हो गया आपका 8, ये 2 सवाल कंप्लीट। अब देखो तीसरा और चौथा बिल्कुल सेम है, तो इसमें से अपन एक कर लेते हैं, चलो अपन थर्ड कर लेते हैं पहले, तो थर्ड प्रश्न देखो 5, यहाँ डब्बा और 9 से ही 1/2, ठीक है। अब देखो इसमें सूत्र देखो, आपका पहला पद है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा दिया हुआ है ना, तो लगाओ सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। पहला पद देखो 5 दिया है, तो यहाँ 5 आ गया, प्लस n की जगह बेटा यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चौथा पद दिया है 9 से 1/2, तो यहाँ पर 4 माइनस का 1 और डी का डी, an की जगह आ जाएगा आपका ये आ जाएगा, यानी कि इसको अपन 9.5 लिख सकते हैं, 1/2 का अर्थ होता है 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.5, ठीक है। चलो भाई अब इसका करें अपन पक्ष चेंज, तो 9.5 माइनस के 5 बराबर यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1 और ये डी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3D, डी को बाहर निकाल दिया, 4.5 अपॉन के 3 आ गया, तो डी की वैल्यू निकालना है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5। ठीक है, चलो भाई, अब देखो हमें पद निकालना है दूसरा। तो A2 बराबर A प्लस डी, और तीसरा निकालना है तो A प्लस 2D। ए की वैल्यू देखो बेटा 5 है, ये रहा 5, प्लस डी का मान आ जाएगा 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 6.5। 5 और 6, 6.5। अब 6.5 को हम लिख सकते हैं 6 सही 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 सही 1/2। ठीक है, अब हमें निकालना है तीसरा पद। तो इसका सूत्र होता है A3 बराबर A प्लस 2D, मतलब हमेशा एक यहाँ कम आता है। ए का मान देखो 5 है, ठीक है, प्लस 2 इंटू अभी निकाला डी का मान 1.5। ठीक है, तो देखो ये 5 का 5 प्लस ये गुना हो जाएगा 3, क्योंकि 15 30, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो देखो ये आ गया आपका थर्ड पद आ गया 8। क्लियर हो चुका। तो इस प्रकार से अपन इनके हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन चौथा प्रश्न। देखो प्रश्न नंबर 4 भी देखो ऐसे हल करना है। पहला दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा गायब है, छठा दिया है। तो यहाँ पे लगेंगे सूत्र A n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक बेटा, देखो छठा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिया है, तो ए की जगह तो आ जाएगा -4। ठीक है, प्लस एन की जगह बेटा यहाँ पर 6 आ जाएगा, एन की जगह पर माइनस का 1, डी है ही नहीं, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। ठीक है, बन गया आपको, एक बन गया समीकरण। ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गायब है, छठा पद ये रहा, तो एन की जगह 6 और ए एन आ जाएगा आपका 6। इसका करो पक्ष चेंज, 6 + 4 बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 - 1 और बाहर आ जाएगा डी। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 बराबर 5D। ठीक है, अब बाहर निकालो डी को, तो 10/5 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक है, अब देखो हमें कौन सा पद निकालना है, दूसरा। तो इसके लिए सूत्र है A2 बराबर A प्लस डी। ये बेटा नियम है ना। अब पहला पद तो देखो -5 है, -4 है, तो पहला पद -4, डी की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -2, ये आपका दूसरा पद आ गया। अब निकालेंगे तीसरा पद, A3 बराबर A प्लस 2D। ठीक है, ये सूत्र आप अपनाओ। डी का ए का मान तो -4 है ही, ये 2 का 2, डी का मान 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस के यहाँ 4 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे आ गया आपका 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपको -2। ठीक है, अब अपना बच गया कौन सा पद, तीसरा और चौथा। तीसरा पद देखो कैसे निकालते हैं, A3 बराबर A प्लस, सॉरी चौथा पद A4 A प्लस 3D। ठीक है, ए का मान तो -4 है ही, ये देखो -4 प्लस का 3 इंटू डी की वैल्यू अपने 2 निकाल दी, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा +6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 2। तो यहाँ देखो बेटा ये 2 आ गया। अब निकालना है कौन सा अपने को, पाँचवा निकालेंगे। तो A5 बराबर A प्लस 4D। ठीक है, ए की वैल्यू -4 है, प्लस 2, 4 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस के 8, यहाँ पे आ जाएगा 4, किसके बेटा, प्लस के। तो यहाँ पर देखो ये 4 आ गया। ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट। तो इस प्रकार से बेटा इनको हल करना है आपको। एक प्रश्न और रहेगा लास्ट, वो देखते हैं।